बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का शॉर्ट रिमाइंडर और हमारा टॉपिक है स्टे स्पिरिचुअल ड्यूरिंग पीरियड्स इन रमदान। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खवातीन के बहुत दिल के करीब एक टॉपिक और एक ऐसा टॉपिक जो शायद हर रमदान हम सुनना चाहते हैं ताकि थोड़ा सा हमें एक एनर्जी बूस्ट मिल जाए कि हम इन चंद दिनों में जिसमें हम रमदान के महीने में खास तौर पर बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे होते हैं, हम थोड़ा सा ऐसी पॉजिटिव एनर्जी ले लें कि हम उसको बेस्ट कैपेसिटी में गुजार सकें। सबसे पहली चीज तो ये बात याद रखें, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, यकीनन हमने इंसान को बेस्ट मोल्ड पर डिजाइन किया है और इस इंसान के अंदर आप और मैं भी शामिल हैं, सब खवातीन सब औरतें शामिल हैं। तो ये पीरियड्स का मंथली आना इट्स पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, दिस इज पार्ट ऑफ अल्लाह क्रिएशन। तो इसमें पहली बात तो ये कि कोई शर्मिंदगी की जरूरत नहीं है, पीरियड्स शेमिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ, रमदान के हवाले से एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि अब आप ऐलान करती फिरें और सारे घर में भाइयों को, अब्बा को और बेटों को ये कहें कि हाँ हाँ मेरा रोजा नहीं है, हाँ हाँ मेरा रोजा नहीं है। सो एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए। जरूरी नहीं होता इंसान हर वक्त एक्सट्रीम्स पर जाकर मामला करे। एक एक्सट्रीम ये कि बिल्कुल छुपाना 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 और इट्स लाइक जैसे कोई खुदा ना खास्ता आप में नुक्स हो गया है, और दूसरी तरफ क्या है कि बताना 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 और जिसमें कोई हया का फैक्टर ही ना नजर आए। सो अ बैलेंस्ड अप्रोच शुड बी देयर। नंबर वन, हम अल्लाह की मखलूक हैं, अल्लाह हमारे लिए भी रहमान और रहीम है, अल्लाह हमसे भी मोहब्बत करता है एंड दिस मंथली साइकिल इज पार्ट ऑफ हिज क्रिएशन। उसने हमारे अंदर एक बहुत बड़े मकसद के लिए हमें ये ऑर्गन वूम की शक्ल में, यूट्रस की शक्ल में दिया है। पीरियड्स आर कनेक्टेड विद दिस, सही है। हाँ, हमें रिस्पेक्टफुली अपने रमदान के अंदर बाकी रोजेदारों का भी ख्याल रखना चाहिए। आपको पीरियड्स हैं और आपने कुछ खाना या पीना है तो अब ये नहीं है कि पूरे घर में जो है वो यहाँ से वहां चहलकदमी करते हुए खा पी रहे हैं और ऑर्डर कर रहे हैं और बर्गर खा रहे हैं। एक मुसलमान डिसेंट इंसान होता है। तो अगर आपका या मेरा रोजा नहीं है ड्यू टू आवर मंथली पीरियड्स, तो आप बेहतर है कि बाकी रोजेदार की रिस्पेक्ट करें, उनके सामने ओपनली ठंडा पानी या पानी ना पिए, उनके सामने बैठकर सबके सामने जो है वो खाना ना खाएं। सही, एक बात। अच्छा, अब हम इसको प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं? तो मैं आपके सामने इंशाल्लाह 2 स्टेप स्ट्रेटेजी इस वक्त रख रही हूँ। 2 स्टेप स्ट्रेटेजी ऐसे है कि एक स्ट्रेटेजी का ताल्लुक जो है वो हमारे कुछ एक्टिविटीज से है और एक स्टेप का ताल्लुक जो है वो इबादत के फैक्टर से होगा कि हम अपने इन रमदान में पीरियड्स के दिनों में इबादत कैसे मेंटेन करें। सो जो फर्स्ट स्टेप है जिसका ताल्लुक हमारी एक्टिविटीज से है, ये वो चीज है जो मुझे भी बहुत प्रैक्टिकल लगती है, मुझे बहुत डुएबल लगती है और मुझे हमेशा एक अल्हम्दुलिल्लाह एक कंटेंटमेंट इससे मिलती है, कुछ किसी लेवल की कंफर्ट और सेटिस्फैक्शन मिलती है। क्या है पहली पार्ट ऑफ एक्टिविटी? वो ये है कि जब आप अपने रमदान के महीने में इन 7 दिनों में, 6 दिनों में, 5 दिनों में, इट वेरीज फ्रॉम वुमेन टू वुमेन, जब आप अपने पीरियड्स के दिनों में हो और रमदान का महीना हो, तो सबसे पहला काम आप एक्टिविटी वाइज ये करेंगी कि आप अपने ये दिन थोड़ा ज्यादा अपने घर वालों के लिए सुहूर और इफ्तार में अरेंजमेंट कर दीजिए। आप बेटी हैं, बहन हैं, माँ हैं, बीवी हैं, किसी भी कैपेसिटी में हैं, तो अब जिन दिनों में आपने अल्लाह की तरफ से आपको कंसेशन मिला है कि आपने ये इबादत रोजा रखने की और नमाज पढ़ने की वैसी नहीं करनी जैसी आप अल्हम्दुलिल्लाह अपने बाकी दिनों में 23 रोजों में कर रही थी, तो अब आप एक्टिविटी वाइज क्या करेंगी कि आपने इंशाल्लाह अपना ये वक्त एक्टिविटी में घर वालों की खिदमत पर लगाना है। रोजेदारों की खिदमत करें, उनके अम्मी अब्बू हैं तो उनके पाँव दबा दें, सास ससुर हैं तो भी आप उनसे पूछ लें कि मैं आपके पाँव दबाऊं, उनके काम कर दें, उनके कपड़े इस्त्री कर दें, उनके लिए सुहूर में उनकी पसंद की चीज आप इन 6-7 दिनों में ज्यादा बना दें। इफ्तार में इन सब घर वालों के जो रोजेदार हैं इनकी पसंद की डिशेस बनाएं। आपको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम आता है कि अगर तुम्हारी वजह से तुम्हारे मुसलमान भाई के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट आती है तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी रिवॉर्ड की बात है।
اللہ نے تو ایک بندے کو اس بات کے اوپر جنت دے دی کہ اس نے راستے سے دوسرے انسانوں کو رکاوٹ دینے والا پتھر ہٹا دیا تھا. کہا کہ ہم کئی گنا اجر کا کام کریں کہ جب ہم اپنے رحمی رشتوں کا، اپنے گھر میں اپنے رہنے والے پیاروں کا خیال رکھیں، نہ صرف خیال رکھیں بلکہ ان کے روزے دار ہونے کی کیپیسٹی میں ان کی خدمت کریں. سو ایکٹیویٹی وائز آپ نے ان 5 6 7 دنوں میں اپنے گھر والوں کی خدمت تھوڑی سی زیادہ کرنی ہے. کپڑے استری کر دیں، ان کے لیے آنے والے دنوں میں ایکسٹرا کپڑے استری کر کے ہینگ کر دیں. آئی نو آپ لوگوں میں سے بہت سے گھروں میں الحمدللہ میڈز آتی ہیں اس کام کے لیے، اسٹاف ہوتا ہے، لیکن آپ تھوڑا سا امی کا، ابو کا، ساس کا، سسر کا، شوہر کا آپ تھوڑا زیادہ کریں ایسے کہ میں ایک جوڑا چلے اپنے ہاتھ سے پریس کر دیتی ہوں. اور انٹینشن کیا ہوگی؟ جسٹ فار دا سیک آف اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کو بھی عبادت بنا کر ریوارڈ دیں. آپ جو بھی کریں، آپ سحور میں ایکسٹرا ایفرٹ کرتی ہیں یا افطار میں، یا آپ اپنے ماں باپ کے یا ساس سسر کے پیر دباتی ہیں، یا آپ بھاگ کر ان کے کام کرتی ہیں، یا آپ تھوڑا زیادہ ٹائم ان کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں تاکہ تھوڑا سا آپ ان کو ایک اچھا وقت دے سکیں، یہ سب اللہ کی خاطر کیجیے. جسٹ فار دا سیک آف اللہ، انشاءاللہ سب بندگی میں، سب عبادت میں کاؤنٹ ہوگا. سو دس از ون پارٹ آف ایکٹیویٹی بیسڈ. ان 6 7 دنوں میں ہم یہ کریں گے. سیکنڈ پارٹ ہم کیا کریں گے؟ دس از عبادہ بیسڈ. اچھا، عبادہ بیسڈ میں مجھے سب سے اچھی چیز جو میری پریکٹیکل میرا ایکسپیرینس ہے اور جو میں اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں پچھلے کچھ سالوں سے، جو مجھے الحمدللہ بہت سکون دیتا ہے، وہ یہ کہ ہم روزہ نہیں رکھ رہے ہوتے ان دنوں میں، ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور یعنی جو آپ کو لگتا ہے کہ رمضان کے جو اینکر عبادات ہیں ہم وہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. جہاں تک قرآن کی تلاوت کا معاملہ ہے، میں نے اپنی پچھلی جو ہماری ٹاک تھی ان دا پریپریشن آف رمضان، میں نے اس میں آپ کو بتا دیا تھا کہ اسکالرس دونوں سائٹ پر موجود ہیں. بعض اسکالرس اجازت دیتے ہیں ٹیبلٹ سے یا اپنے اسمارٹ فون سے قرآن کی تلاوت کرنے کی، لیکن زیادہ تر اسکالرس کہتے ہیں کہ ریگولر تلاوت نہ کیجیے. سو اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ کی مرضی ہے، میں نہیں آپ سے کچھ کہہ رہی. میرا انکلینیشن ان سائڈ آف اسکالرس کی طرف ہے. دس از مائی پرسنل انکلینیشن. دونوں اوپینین میں نے سامنے رکھ دیے. میں اپنی ریگولر عبادت قرآن کی تلاوت کی ان دنوں میں نہیں کرتی ہوں. ہاں، جو مجھے حفظ ہے وہ میں ریوائز کرتی رہتی ہوں اپنے موبائل فون سے، اس کو میں جو ہے وہ پکا کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہوں. اور یہ ہے کہ اس میں توڑ کر نہیں پڑتی. جس طرح سے آیت پڑھی جاتی ہے، آئی فالو دا سائڈ آف دا اسکالرز جو کہتے ہیں کہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے اس کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. سو ریوائز کرتی ہوں لیکن ریگولر تلاوت نہیں کرتی، بٹ اسکالرز آر آن بوتھ سائڈ، سو اٹس اپ ٹو یو. اچھا، عبادت کے پوائنٹ آف ویو سے اب ہم کیا کریں جب ہم نے اسپرچل بھی رہنا ہے، ایکٹیو بھی رہنا ہے، انرجیٹک بھی رہنا ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ان دنوں کو بھی لتھارجی کے ساتھ ویسٹ نہ کر دیں. سو میں آپ کو 5 اذکار بتا رہی ہوں بیسائڈز یور صبح شام کے اذکار. آپ اپنے پیریڈز کے دنوں میں صبح شام کے بالکل بھی اذکار نہیں چھوڑیں گی. آپ ٹائم سیٹ کر لیں پیریڈز کے دنوں میں. ظاہر ہے اگر آپ سحور بنانے کے لیے اٹھ رہی ہیں، اس کا مطلب ہے آپ فجر کے ٹائم تک جاگ رہی ہیں. سو آپ فجر کی نماز تو نہیں پڑھیں گی، لیکن آپ فجر کی نماز کی جگہ پر اپنی مسنون دعاؤں کی کتاب جو صبح کے اذکار ہیں آپ وہ کھول کر بیٹھ جائیں. اور جس طرح سے آپ ریگولر اپنے دنوں میں صبح شام کے اذکار پڑھتی ہیں، بالکل اسی طرح سے صبح کے اذکار فجر کے نماز کے وقت کے اندر پڑھنے کی کوشش کیجیے. وہ آپ ویسے ہی پڑھیں گی جیسے آپ کی زبان پڑھتی ہے. جس کتاب سے پڑھ رہی ہیں، جہاں عربی لکھی ہے، بس اس عربی کو ٹچ نہ کریں، باقی کتاب کا صفحہ پلٹیں، آرام سے دعائیں پڑھیں. سو صبح کے اذکار فجر کی نماز کے وقت پر پڑھیے. اور جو شام کے اذکار ہیں وہ آپ اپنے کچن میں افطار پر جانے سے پہلے، جیسے وہ عصر کا ٹائم ہوتا ہے، وہ آپ اپنے افطار سے پہلے شام کے اذکار پڑھیں گی. سو 2 عبادات ہماری یہ فکس ہو گئیں. پلس جو ہماری 5 وقت کی نمازیں ہیں نا، یہ کوئی اس کو آپ کوئی یہ نہ کہیں کہ اب یہی کرنا ہے. یہ میں نے صرف کیونکہ آپ بہنیں مجھ سے پوچھ رہی تھی تو صرف اس لیے یہ ریمائنڈر آپ کے سامنے رکھا ہے. ورنہ دیکھیں اٹس اوپن بریکٹ، جو کر لے گا فالو وہ صرف یہ سمجھ کے کرے کہ ہمیں بس ایک کرنے کے لیے پلانر مل گیا، ادروائز میں پلان نہیں کر پا رہی تھی. ورنہ یہ کوئی فرض نہیں ہے، یہ کوئی مسٹ نہیں ہے. میں نے آپ کو وہ بتایا جو میں کرنے کی کوشش کرتی ہوں. تو میں یہ کرتی ہوں کہ فجر میں جب میں صبح کے اذکار پڑھتی ہوں، مسنون اذکار انکلوڈنگ اس میں جتنی بھی قرآن کی صورتیں آتی ہیں، سورت فلق، سورت الاخلاص، سورت الناس، آیت الکرسی، سورت البقرہ کی آخری 2 آیات، سو جتنا بھی میں قرآن کا پارٹ اس میں پڑھ رہی ہوتی ہوں وہ میں ریگولر تلاوت کی طرح ہی پڑھ رہی ہوتی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ مورلس ہمیں یاد ہوتا ہے اور میں ٹیکسٹ کو ہاتھ نہیں لگاتی. تو میں فجر کے بعد کیا کیا کہ صبح کے اذکار پڑھے،
उसके बाद मैंने तस्बीहात डिवाइड कर ली हैं जो मुझे ये एहसास दिलाएं कि अगर मैं नमाज नहीं भी पढ़ रही, इवन देन आई विल सिट इन माई एनी कॉर्नर ऑफ द हाउस, और मैं वो टाइम बिल्कुल 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी कैपेसिटी आपके पास है, आप आराम से बैठकर वो अस्कार पढ़ेंगी। तो फजर की नमाज में सुबह के मसनून अस्कार पढ़े, उसके बाद 100 टाइम्स, और क्योंकि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी की हदीस के मफहूम के मुताबिक आपने फरमाया, जो दिन में 100 मरतबा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, दैट्स इट, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही 100 टाइम्स जो इंसान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये पढ़ता है, उसके गुनाह माफ हो जाते हैं, चाहे उसके गुनाह समुंदर के बराबर हो। तो ये 100 टाइम्स का नंबर कोई अपनी तरफ से मैंने नहीं दिया, ना किसी भी मैंने उस्ताद का बताया हुआ नंबर आपको बताया है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी की हदीस के मफहूम के मुताबिक नंबर दिया गया है। तो जहां अल्लाह के रसूल ने नंबर दिए हैं वहां हम उन नंबर पर रहते हैं, जहां नंबर नहीं दिए वहां हम जितना आराम से समझ कर पढ़ सकते हैं उतना पढ़ते हैं। तो फजर के बाद आपको एक अच्छा चंक इबादत का मिल जाएगा जो एक सब्स्टिट्यूट होगा फजर की नमाज का, और आपके फजर की नमाज के साथ कुरान की तिलावत का। सुबह के अज़कार पढ़िए, और फजर की नमाज के बाद मैं ये करती हूँ कि मैं 100 टाइम्स तस्बीह पकड़ के, या काउंटर आप पकड़ लें, आप सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, और बिल्कुल तसल्ली से पढ़ें, आंखें बंद कर लें। नमाज तो नहीं है ना कि आंखें बंद करने की इजाजत नहीं है, आप आंखें बंद करें, तस्बीह का दाना सोच समझ कर गिराएं, अल्लाह की शान को याद करें कि अल्हम्दुलिल्लाह रोजा नहीं रखा तो क्या हुआ, जिंदा तो हूं। उन औकात और उन घड़ियों और उन मौक़ों पर जिंदगी के साथ और सांसों के साथ हूं जब रहमतें बरस रही हैं, जब जहन्नुम के दरवाजे बंद हैं और जब जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए गए हैं, और अल्लाह हर दिन जब लोगों को बख्श रहा है। तो एक एक दाना गिराएं सोच समझ के। तो फजर की नमाज के साथ मैंने ये इबादत कर ली। फिर आया अल्हम्दुलिल्लाह जोहर का वक्त, तस्बीह पकड़े और किसी कोने में जाकर बैठ जाएं जहां भी आप नमाज के लिए बैठते हैं, और आप तस्बीह के ऊपर जितनी आसानी से जितनी मर्तबा पढ़ सकते हैं। क्या चीज? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अपनी जिंदगी की मुश्किलात को याद करें, चैलेंजेस को याद करें, औलाद की तरबियत के हवाले से उन तमाम मामलात को याद करें जहां जहां हम अटक जाते हैं, और एक एक तस्बीह का दाना जब ये पढ़ते हुए आप गिराएं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सोच समझ कर बोलें। यहाँ मैंने कोई नंबर नहीं बताया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलमा, ये जिक्र हमें करने का कहा है। अब क्योंकि आपने नंबर नहीं बताया तो हमने भी कोई अपने ऊपर नहीं करना। आपकी तस्बीह में 33 दाने हैं, आप 33 टाइम्स पढ़ सकती हैं, पढ़ लें। आप 10 टाइम्स पढ़ सकती हैं, 10 टाइम्स पढ़ लें। बात क्या है, वो जो मेरी नमाज का वक्त है जोहर की, जिसमें मुझे नमाज रमजान के रोजे में पढ़नी होती है और अपना कुरान तिलावत करना होता है, बस उस टाइम पर मैंने अपने आप को चंद मिनट के लिए अल्लाह के हुजूर बिठा लिया, फोकस तस्बीह के लिए। वरना तस्बीह तो हम चलते फिरते भी कर सकते हैं ना, बट मैं इस वक्त बात कर रही हूँ गिविंग आवरसेल्फ एनर्जी टू स्टे पॉजिटिव एंड स्टे स्पिरिचुअल ड्यूरिंग दीज डेज व्हेन वी आर डाउन विद आवर तबीयत, बिकॉज हम रोजा नहीं रख पा रहे। ठीक है, सो जोहर के टाइम पर हमने पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इफ यू वांट टू ऐड एनी मसनून जिक्र एंड तस्बीह अलोंग विद दिस, आपके ऊपर है। मैंने तो आपको एक सिर्फ छोटा सा जो है वो मिनिमम एक प्लानर दे दिया है। फिर आया असर की नमाज का वक्त। आपने असर की नमाज के वक्त पर शाम के अस्कार पढ़े अपनी किताब पकड़कर बिल्कुल तसल्ली से, और फिर आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक, जिसमें आपने हमें 100 मरतबा एक कलिमा पढ़ने को कहा है और इसका बहुत अजर बताया है। वो कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। सो आप क्या करेंगी कि आप 100 टाइम्स आराम से बैठ जाएं। देखें, असर और मगरिब के दरमियान में वक्त वैसे भी बड़ा कीमती है, खासतौर पर रमजान है। आम दिनों में भी असर के वक्त फरिश्तों की ड्यूटीज चेंज होती हैं। सो जब आपका फरिश्ता आपको इन पीरियड्स के दिनों में नमाज पढ़ते हुए नहीं देख रहा असर की, बट वो देख रहा है कि अल्लाह की बंदी अपने इस टाइम को मैक्सिमम यूज कर रही है, तो वो लिख लेता है। आप बैठी और आपने शाम के अज़कार पढ़े असर के वक्त में, और जिस वक्त आपने असर के साथ अपना कुरान की तिलावत आम दिनों में करनी थी, आपने उस वक्त अपनी तस्बीह पकड़ी, आंखें बंद, फोकस मेंटेन करने के लिए मोबाइल साइलेंट करके आए, सामने मत रखें कि उसकी ब्लिंकिंग लाइट आपको नजर आती रहे या ब्रीदिंग लाइट नजर आती रहे। तस्बीह पकड़े और
सोच समझ के ला इलाहा इल्लल्लाह, अपनी किसी जिंदगी के मसले को सोचें, नेमत को सोचें, अपने आसपास के लोगों के उन प्रॉब्लम्स को सोचें जहां आप सॉल्व करना चाहते हैं लेकिन सॉल्व नहीं होते। कोई बीमार है अपना प्यारा, उसकी शिफा का सोचें और बोलें ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क वलहुल हम्द वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। 100 मरतबा पढ़ सकती हैं, वेल एंड गुड। असर की नमाज के साथ आपने ये इबादत सब्स्टिट्यूट कर ली। अब आपने अपने आप को इफ्तार बनाने में, रोजेदारों की खिदमत में और खुशी खुशी बनाने में फॉर द सेक ऑफ अल्लाह मसरूफ किया, और जुबान से दुआएं अपनी जुबान में पढ़ती रहें, कोई तस्बीह पढ़ती रहें, कुछ भी पढ़ती रहें। अब आया मगरिब का टाइम। सो आप मगरिब के टाइम पर क्या करेंगी कि आप अपनी नमाज के सब्स्टिट्यूट की जगह एक और तस्बीह पकड़ कर बैठ जाएंगी, और आप क्या कहेंगी कि वहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और अमल के मुताबिक आप 70 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह कहा करते थे। 100 मरतबा भी आता है। सो 70 to 100 टाइम्स मगरिब की नमाज के सब्स्टिट्यूट पर अपनी तस्बीह को लेकर कोने में बैठ जाएं जब सब बाकी सब नमाज पढ़ रहे हों, और आप 70 टाइम्स कम से कम अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, और हर तस्बीह के दाने को गिराते हुए और जुबान से कहते हुए अपना कोई गुनाह याद करें, अपनी कोई गलती याद करें, अपना कोई गुस्से का लम्हा याद करें, अपना कोई अल्लाह की नाफरमानी का मौका याद करें और कहें अस्तगफिरुल्लाह कॉन्शियसली, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। सो मगरिब के टाइम हम नमाज नहीं पढ़ सके तो क्या हुआ, हमने 70 टाइम्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए और अमल किए हुए तरीके के मुताबिक 70 टाइम्स अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिया। कोई मुश्किल नहीं है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर वालों को मजीद थोड़ा सा आपने उनकी खिदमत की, उनको एंटरटेन किया, उनका आपने, अगर आप बेटी हैं तो अम्मी की हेल्प कर दें, बहू हैं तो सास की हेल्प कर दें, उनसे जाके पूछें कोई चीज मैं आपको दे दूं, आपको इशा की नमाज से पहले तो नहीं चाहिए, अब्बू से पूछें, शौहर से पूछें, बच्चे हैं तो बच्चों से पूछें, बच्चे रोजा रख रहे हैं, बेटा कोई चीज चाहिए तो बता दो। योर फैमिली विल सी योर एक्स्ट्रा एफर्ट in your these periods day during Ramadan, and how can we not think कि हमारे बच्चे हमसे ये नहीं सीखेंगे। बेटी है तो कल को इंशाल्लाह उसमें ये चीज आएगी, बेटा है तो उसके अंदर कदर आएगी कि मेरी अम्मी ये सब काम एक्स्ट्रा कर रही हैं सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए। सो हम जब मगरिब की नमाज इंशाल्लाह इफ्तार के साथ और खिदमत के साथ ये कर लेंगे, इशा का वक्त आया, हाँ हम जो हैं वो इशा की नमाज नहीं पढ़ रहे, हम क़यामुल लैल नहीं कर रहे, हम तहज्जुद नहीं पढ़ रहे, तो आप इशा की नमाज के वक्त आराम से तसल्ली से एक जगह बैठ जाएं और अपने तस्बीह के ऊपर 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह, 33 टाइम्स सुबहानल्लाह, 34 टाइम्स अल्लाहु अकबर। आप अपनी ये 3 तस्बीहात आराम से बैठकर, जस्ट लाइक यू आर ट्राइंग टू गिव योर फोकस टू योर रब, और आप उस वक्त ये बैठकर तस्बीहात पढ़ लें। सो इंशाल्लाह अगर आपने ड्यूरिंग पीरियड्स इन रमजान एक रूटीन बनानी है, मैंने आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया है, आप इसमें ऐड करना चाहती हैं आप ऐड कर लें। अगर आप हिफ्स की स्टूडेंट हैं और आपने काफी पोर्शन ऑलरेडी हिफ्स किया हुआ है, उसको रिवाइज कीजिए। अगर आप वैसे इस वक्त करंटली कहीं हिफ्स कर रही हैं तो आपको मालूम है कि एक पीरियड्स के अंदर एक हिफ्स करने वाली स्टूडेंट को अलाउ होता है कि वो अपना सबक जो है वो आगे कंटिन्यू करती रहे, वो याद भी कर ले और वो उसको रिवाइज भी करे, बस टेक्स्ट को टच ना करे। सो इंशाल्लाह इस रमजान आपने अपने पीरियड्स के दिनों में स्पिरिचुअल रहना है, लेथार्जिक नहीं होना, सुस्त नहीं होना, डिमोटिवेट नहीं होना। अक्सर खवातीन पीरियड्स के आने से सारा इबादत का साइकिल टूटता है और उसके बाद उनको वो एनर्जी लेवल रीगेन करने के लिए 6-7 और दिन लग जाते हैं और इतने इंपॉर्टेंट रमजान के दिन जाया हो जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं सब, ये तो मैंने आपको इबादत के एंगल ये भले बता दिए ना, तस्बीहात और दुआओं वाले। आप अलॉन्ग विद दिस, अगर आपका क़यामुल लैल मिस हो रहा है या आप आखिरी अशरे में हैं और आप मिस कर रही हैं, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त आप कुरानिक लेक्चर सुनिए, आप नोट्स बनाएं, अपने हाथों से कुरान की एक्सप्लेनेशन लिखें, आप कुरान की रेसिटेशन इन 7 दिनों में जितनी सुन सकती हैं। जाहिर है जिस वक्त आप इबादत कर रहे होते हैं, आप जिक्र अज़कार कर रहे होते हैं, उस वक्त तो आप कुरान की तिलावत नहीं लगाते। सुन 5 नमाजों की जगह वन ऑफ द ऑप्शन, अगर कोई चाहे तो आप ये अज़कार उन 5 नमाजों की जगह फिक्स कर लें और इन बिटवीन टाइम्स खिदमत भी कीजिए, जब मौका मिले कुरान की तिलावत सुनिए। नाउ how we will complete our one recitation of the Quran during Ramadan despite the fact कि हमारे 6 से 7 दिन छूटते हैं।
ड्यू टू पीरियड्स। तो अब हम क्या करेंगे, मेरा एक रूटीन ये होता है कि मैं मिनिमम कोशिश करती हूँ कि रेसिटेशन से कम एक कुरान, तिलावत का कुरान कंप्लीट हो जाए। तो उसमें सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप अपने 7 डेज माइनस करके, अगर आपका 7 डेज का है, अदरवाइज अकॉर्डिंगली, लेट्स से मैं एग्जांपल में दे रही हूँ 7 डेज जिनका छूटता है, जिनके पीरियड्स मंथली साइकिल 7 डेज का होता है तो उनके 7 दिन छूट जाते हैं। अब आपके बाकी रोजे बच गए 23। सो डिवाइड योर 30 पारास इन 23 डेज, और पहले दिन से ही आपने इसी पेस पर कुरान की तिलावत करनी है। तो आपके जब ये 6-7 दिन नहीं तिलावत होगी रेगुलर वाली, तो आपका लॉस नहीं होगा। एक पूरा पारा प्लस 1 रुबा पार्ट ऑफ द नेक्स्ट पारा, सो 1.3 पारा आपने इन 23 दिनों में हर दिन पढ़ना है। अगर आप अपने जिन दिनों में आप रोजा रख रही हैं, नमाजें पढ़ रही हैं, हर नमाज के बाद आप अपने मिसाल के तौर पर एक रुबा को फिक्स कर लेती हैं, 1/4 कुरान का हिस्सा, आप पारे का हिस्सा पढ़ती हैं हर नमाज के साथ, तो 5 नमाजों में आराम से ये 1.3 पारा हो जाता है। यानी मैंने एक पूरा कुरान पहले रमजान से शुरू किया प्लस 1 रुबा, सो सिर्फ 23 डेज चाहिए होते हैं इस कैलकुलेशन के साथ। अगर मेरे 7 दिन के रोजे और कुरान की तिलावत छूटी भी ड्यू टू पीरियड्स, तो मेरा इंशाल्लाह कुरान बाय द एंड ऑफ द रमजान कंप्लीट हो जाएगा। सो ये, इसमें कोई चीज जो है वो आप लोगों के ऊपर जरूरी और फर्ज नहीं है, लेकिन क्योंकि आप में से बहुत सी बहनें बार बार कह रही थी कि अच्छा आप बताएं आप क्या करती हैं, आप बताएं आप क्या करती हैं। पहले कई सालों से मुझे बस वो एक तबीयत नहीं हो रही थी कि मैं अपना प्लानर आप किसी के साथ इस तरह से शेयर करूं। फिर मुझे ख्याल आया कि, और वो उसमें सिर्फ डर क्या था कि कहीं लोग ये ना समझें या खवातीन ये ना समझे कि ये कोई बताया हुआ तरीका है। देखिए, ये कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका बताया हुआ नहीं है, ये तो ब्रैकेट है हम औरतों के पास। हमारा रहीम और करीम रब हमें ओपन ऑप्शन देता है कि हम जो चाहें अफ्कार करें, जैसे चाहे दुआएं मांगे, जितनी चाहें खिदमत करें। मैंने उसको एक आपको फॉर्म्युलेटेड वे में बता दिया है। सो सुबह शाम के अफ्कार, घर वालों की खिदमत, 5 वक्त की नमाजों की जगह पर 5 कैटेगरीज के अज़कार, और अल्लाह के साथ ताल्लुक, उसकी तिलावत या उसके कलाम की एक्सप्लेनेशन को सुनते हुए, प्लस अपनी जुबान से जो दुआएं मांगना चाहें वो मांगिए। सो अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आप सब बहनें इन दिनों में कोई रिग्रेट नहीं लेकर आएंगी, बल्कि इबादत के इन पहलुओं से अपने इन दिनों को भी अल्लाह की बंदगी से सजाएंगी। अल्लाह ताला हमें सेहत और ईमान के साथ रमदान के रोजे नसीब फरमाए, बेहतरीन इबादत की तौफीक अता फरमाए, हमारी स्पिरिचुअलिटी को एनहांस करे इस महीने में, हमें बख्शिश अता फरमाए, जो लोग बीमार हैं उनको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। अल्लाह तमाम बीमारों को अपनी सेहत के खजानों से ऐसी सेहत अता फरमाइए कि वो लोग अपने रमदान की इबादतों को बेहतरीन तरीके से कर सकें। अल्लाह ताला हम सब से राजी हो जाए और हमें बख्श दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Take care of yourselves, take care of your family.